तो बायोलॉजी के क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने चालू किया था जिसका पार्ट 1 हमने पढ़ चुके हैं। ये है पार्ट 2 जो कि पार्ट 1 में हमने प्रोटिस्टा तक जो है कवर कर लिया था। अब हम जो है फंगई पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फंगई को बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं। ठीक है। द फंगई कंस्टिट्यूट यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो फंगई में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म आते हैं। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मोर्फोलॉजी, इनकी जो है मोर्फोलॉजी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, यानी बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके के हैं और उनके हैबिटेट भी बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। यू मस्ट हैव सीन अ फंगई ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड ऑन एंड रोटन फ्रूट्स, यानी जो सड़े गले जो फ्रूट्स होते हैं और जो मॉइस्ट, यानी कि आप ब्रेड को बाहर रख दो तो वो क्या है, उसके ऊपर जो है मॉइस्ट आ जाएगा, यानी कि नमी आ जाएगी, तो उसके ऊपर आप जो है फंगस को देख सकते हो। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोड स्टूल आर फंगई, यानी कि जो आप मशरूम खाते हो, जो बाजार में मिलता है, पैकेट में बंद मिलता है, वो जो आप खाते हो वो क्या है, फंगई है। व्हाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंगस, यानी कि जो व्हाइट स्पॉट जो डिसीज है हो जाती है किसके ऊपर, मस्टर्ड की लीव्स के ऊपर हो जाती है, वो भी एक पैरासिटिक फंगस के वजह से हो जाती है। कुछ फंगई जो है यूनिसेलुलर होती है, सब फंगई यूनिसेलुलर फंगई, जैसे कि ईस्ट, जिसको कि ब्रेड और बियर बनाने के लिए यूज किया जाता है। अदर फंगई कॉज डिसीज इन प्लांट, कुछ फंगई जो है डिसीज कॉज करती है प्लांट्स एंड एनिमल्स में, जैसे कि वेस्ट रस्ट कॉजिंग पक्सीनिया इज इम्पोर्टेंट एग्जांपल। जो आपको ये याद रखना है, वेस्ट रस्ट कॉज कौन करता है, पक्सीनिया करता है, और पक्सीनिया क्या है, फंगई है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, इसमें से जरूरी नहीं है सब खराब ही हों, कुछ अच्छे भी हैं फंगई, जैसे कि कुछ सोर्स होते हैं एंटीबायोटिक्स के, जैसे कि पेनिसिलियम। फंगई आर कॉस्मोपोलिटन एंड अकर्स इन एयर एंड वाटर, जो फंगई है वो कॉस्मोपॉलिटन है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है जो कि हर जगह मिलता है, यानी एयर में भी मिलेगा, वाटर में भी मिलेगा, सॉइल में भी मिलेगा, एंड ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स के ऊपर भी मिलेगा। मतलब कोई सी ऐसी जगह नहीं है जो उसने छोड़ रखी हो, इसीलिए उसको क्या नाम दिया गया है, कॉस्मोपॉलिटन। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, ये कहाँ पे ग्रो करना पसंद करता है, वार्म और ह्यूमिड प्लेसेस पर। हैव यू एवर वंडर्ड वाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, आपको पता होगा हम लोग जो है खाना को अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर क्यों रखते हैं। यस, इट प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन, यानी कि किससे, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, ईस्ट जो है यूनिसेलुलर है। ठीक है। फंगई आर फिलामेंटस, फंगई जो है फिलामेंटस होते हैं। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, उनकी बॉडी जो है किससे बनी होती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से। किससे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, जिनको हम हाइफे बोलते हैं। क्या बोलेंगे, हाइफे बोलेंगे। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम, कुछ जो नेटवर्क होता है हाइफे का, यानी सिंगल हाइफे नहीं, यानी बहुत सारे हाइफे को आप एक साथ रख दो, उनको क्या बोलेंगे, उसको माइसीलियम बोलेंगे। सम हाइफे आर कंटिन्यूअस ट्यूब फिल्ड विद मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, कुछ हाइफे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, यानी कि ट्यूब की तरह होते हैं, उसके अंदर एक जेली टाइप का सब्सटेंस भरा होता है और वो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म में, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस उसके अंदर तैरते रहते हैं। तो ऐसे हाइपे को क्या बोलेंगे, ऐसे हाइपे को बोलेंगे सिनोसिटिक हाइपे। कौन से हाइपे, सिनोसिटिक हाइपे। और हाइपे का जो बहुत सारा नेटवर्क बनता है उसको क्या बोलेंगे, माइसीलियम बोलेंगे। बस यहाँ पे ये समझ जाओगे आप तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। अदर्स हैव सेप्टेट और क्रॉस वॉल इन देयर हाइपे, कुछ में क्या होता है, सेप्टेट होते हैं, यानी कि उनके अंदर साइड से ना, जैसे ये ट्यूब है हाइपे का, उसके कंपार्टमेंट बने होते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है। तो कंपार्टमेंट बने होते हैं, तो वो क्या है, क्रॉस वॉल इन देयर हाइपे। द वॉल्स ऑफ फंगई कंपोस्ट ऑफ काइटिन पॉलीसेक्राइड, जो वॉल होती है फंगई की वो किसकी बनी होती है, काइटिन की और पॉलीसेक्राइड की। मोस्ट फंगई आर हेटरोट्रोपिक, जो मोस्टली जो सबसे ज्यादा फंगई होते हैं कैसे होते हैं, हेटरोट्रोपिक होते हैं। वो एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम द डेड सबस्ट्रेट, हेंस इज कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। वो मरे हुए, मरे सड़े गले जो पदार्थ रहते हैं उनसे जो है अपना खाना लेते हैं, इसीलिए उनको क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइट्स बोलेंगे। दोज डेट डिपेंड ऑन एनिमल एंड प्लांट, एनिमल्स आर पैरासाइट, एनिमल्स आर पैरासाइट। तो
एनिमल जो है लिविंग प्लांट एनिमल पर डिपेंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पैरासाइट बोलते हैं। दे कैन आल्सो लाइव एज सिम्बायोट, कुछ जो है इनमें से सिम्बायोट्स की तरह भी होते हैं। सिम्बायोट यानी कि दोनों का जिसमें फायदा हो, जैसे कि अलगे जो है अलगे के साथ में फंगस रहेगा उसको हम लाइकेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, लाइकोन। लाइकेन की एक बहुत अच्छी खासियत है, वो पॉल्यूशन जहाँ रहता है वहाँ पे वो बिल्कुल नहीं उगता है। तो ये आपको जो है याद रखना है कि लाइकेन जो है ऐसी जगह पे बिल्कुल नहीं उगेगा जहाँ पॉल्यूटेड एरिया होगा। विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स माइकोराइजा, और जो अगर जो फंगस जो है हायर प्लांट के रूट के साथ में अगर रहेगा तो उसको माइकोराइजा के नाम से जानेंगे। रिप्रोडक्शन इन फंगई कैन टेक प्लेस बाई वेजिटेटिव मीन्स, यानी रिप्रोडक्शन जो है वेजिटेटिव मीन्स से कैसे कैसे हो सकता है। फंगई के अंदर फ्रेगमेंटेशन हो सकता है, फिजन हो सकता है, बडिंग हो सकती है। ठीक है, याद रखना है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किससे से होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, फिजन होगा, बडिंग होगी। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, स्पोर्स होगा। स्पोर्स भी आपने देखे हैं कई तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से स्पोर्स बन सकते हैं, कोनिडिया बन सकता है जिसको हम स्पोरेंजियो स्पोर्स बोलते हैं, और जू स्पोर्स बन सकते हैं। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा, ऊ स्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडोपोर्स। ये यहाँ पे कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जू स्पोर्स अलग अलग हैं। तो ये मतलब कि बन सकते हैं कोई भी, मतलब कि अलग अलग बनेंगे। अभी हम एग्जाम्पल में जाके देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे oospore, ascospore, basidospore से होंगे। द वेरियस स्पोर्स प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज, वो अलग अलग डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर में बनेंगे, इसीलिए उनको हम क्या बोलेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज बोलेंगे। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप, इनकी जो सेक्सुअल साइकिल है वो उनके 3 स्टेप होते हैं। तो ये देखो तीनों स्टेप दिए गए हैं। पहला क्या होगा, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। पहले प्लाज्मोगेमी होगी, फिर उनके न्यूक्लियाई जो है फ्यूजन करेंगे तो उसको हम बोलेंगे कैरियोगेमी। फिर उसके बाद मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग टू हैप्लॉइड स्पोर। उसके बाद में जाइगोट के अंदर जो है क्या होगा, मियोसिस होगी जिसके वजह से हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। कैसे बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। ठीक है, व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू हैप्लॉइड हाइपे ऑफ कंपेटिबल मैटिंग टाइप कम टुगेदर, जब फंगई जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगी तो 2 हैप्लॉइड हाइपे, कैसे हाइपे, 2 हैप्लॉइड हाइपे आएंगे साथ में, एंड फ्यूज, दोनों क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। इन सम फंगई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इनटू डिप्लॉइड सेल्स, यानी कि जैसे ही 2 हैप्लॉइड सेल जो है आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगी, डिप्लॉइड सेल बनेगी। However, in other fungi, Ascomycetes and Basidiomycetes, अब देखो जो और फंगाई हैं जैसे कि Ascomycetes and Basidiomycetes, एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज, यहाँ पे एक डाइकैरियोटिक स्टेज होती है जहाँ पे 2 न्यूक्लियाई एक सेल में हो जाते हैं, इन्हें कुछ टाइम के लिए ऐसा रहेगा। सच अ कंडीशन कॉल्ड डाइकैरियन, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, डाइकैरियन। तो आपको यहाँ पे सवाल जो बनेगा वो ये बनेगा कि डाइकैरियन कंडीशन कब बनेगी, कौन कौन से में बनेगी, कौन कौन से ग्रुप में बनेगी, तो एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज, याद रखना है, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडोमाइसिटीज। द फेज कॉल्ड डाइकैरियोफेज, इसको क्या, फेज को क्या बोलेंगे, डाइकैरियोफेज ऑफ फंगस। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड सेल बिकम्स डिप्लॉयड, फिर उसके बाद में जो है पेरेंटल न्यूक्लियाई जो फ्यूज करेंगे और सेल कैसी हो जाएगी, डिप्लॉयड हो जाएगी। तो फंगई बिकम फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज, उसके बाद फंगई जो है फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगी। एंड रिडक्शन डिवीजन अकर, उसके बाद में फ्रूटिंग बॉडी जो स्पोर्स हैं उनके अंदर रिडक्शन डिवीजन होगा, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स, के बाद में जो क्या बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। द मोर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। अब देखो यहाँ पे जो है 3 दिए हुए हैं। मोर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, पहला क्या है, मोर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस, यानी कि जो फंगई को जो डिवाइड किया गया है अलग अलग क्लासेस में, तो यहाँ पर कौन कौन सी चीजों को कंसिडर किया गया है, माइसीलियम, मोर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज। ठीक है, 3 चीजों को कंसिडर किया गया है। लेकिन यहाँ से सवाल अगर एग्जामिनर चाहे ना तो उठा सकता है, अब उठाए ना उठाए उसकी मर्जी है, लेकिन आपको याद रखना है। ठीक है, अब आते हैं
अब हम पढ़ेंगे फाइकोमाइसेटिस। मेंबर ऑफ फाइकोमाइसेटिस आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट एंड ऑन डिकेइंग वुड एंड मॉइस्ट डैम्प प्लेसेस एज ऑन ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। यानी कि ये एक्वेटिक हैबिटेट में मिलेगा, डिकेइंग वुड के ऊपर भी मिलेगा, मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस में मिलेगा। ये क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऐसा है ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट। माइसीलियम इज आसेप्टेट। इसका माइसीलियम कैसा रहेगा? आसेप्टेट रहेगा। एंड कैसा रहेगा? सिनोसिटिक रहेगा। कैसा रहेगा? सिनोसिटिक। यानी कि सेप्टेट प्रेजेंट नहीं होंगे, यानी कि इस तरीके का जो मैंने बताया था इस तरीके का स्ट्रक्चर नहीं होगा। ये बीच में डंडे डंडे दिख रहे हैं ना, ये नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होंगे। यानी कि कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा कुछ, बहुत सारे न्यूक्लियाई इसके अंदर तैर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके का दिखेगा। आसेप्टेट है यानी कि सेप्टेट नहीं है। सिनोसिटिक यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियाई अंदर हैं, तो ये इस तरीके का ये है आसेप्टेट सिनोसिटिक। तो यहाँ पे जो है माइसीलियम कैसा है? इसका आसेप्टेट है और सिनोसिटिक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय जूस्पोर्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होगा? जूस्पोर्स से होगा, मोटाइल होते हैं, और बाय एपोलिनोस्पोर, नॉन मोटाइल। ठीक है, दीज स्पोर्स आर एंडोजेनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम। ये एंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं यानी अंदर बनते हैं स्पोरेंजियम के अंदर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसेटिस के अंदर जो स्पोर से होता है जो कि मोटाइल होते हैं, और अप्लेनोस्पोर से होता है जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। और ये स्पोर कैसे बनते हैं? एंडोजिनसली बनते हैं। जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट। जाइगोस्पोर कैसे बनेगा? फ्यूजन ऑफ टू गैमेट से बनेगा। दिस गैमेट इज सिमिलर इन मोर्फोलॉजी आइसोगैमस। ये कैसा कंडीशन है? आइसोगैमस कंडीशन होगी, यानी कि सेम गैमेट होंगे, सेम तरीके के दिखते होंगे, बराबर होंगे। और डिसिमिलर एन आइसोगैमस और उगैमस। इसके सम कॉमन एग्जाम्पल है, म्यूकर है, राइजोपस है, ब्रेड माउल्ड। जो राइजोपस है उसको क्या नाम से जानते हैं? ब्रेड माउल्ड के नाम से। अल्बुगो एक पैरासाइटिक फंगस है, ये कहाँ रहता है? मस्टर्ड के ऊपर रहता है। तो आपको याद रखना है म्यूकर, राइजोपस, एल्बुगो, ये किसके एग्जाम्पल है? फाइकोमाइसेटिस के एग्जाम्पल है। एक पहली चीज ये याद रखनी है। दूसरी क्या याद रखनी है? दूसरी सबसे मेन चीज, कुछ याद रखो चाहे ना रखो, इसका माइसीलियम याद रखो। माइसीलियम कैसा होता है? आसेप्टेट होता है और सिनोसिटिक होता है। पहला ये, दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, अब आते हैं एस्कोमाइसेटिस में। कॉमनली नोन एज सैक फंगई। इसको हम सैक फंगई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सैक फंगई। एस्कोमाइसेटिस आर मोस्टली मल्टीसेलुलर। कैसी होती है? मल्टीसेलुलर होती हैं। इसका एग्जांपल है पेनिसिलियम, जो कि कैसा है? यूनिसेलुलर है। एक एग्जांपल है ईस्ट सैक्रोमाइसिस, ये भी पेनिसिलियम नहीं, ये ईस्ट जो है कैसा है? यूनिसेलुलर है। सैक्रोमाइसिस इसको नाम से जानते हैं। दे आर सेप्रोफिटिक। कैसा है? सेप्रोफिटिक। डिकम्पोजर पैरासिटिक। कॉप्रोफिलस। कॉप्रोफिलस यानी डंग अंग के ऊपर जमने वाले को क्या बोलते हैं? कॉप्रोफिलस बोलते हैं। माइसीलियम कैसा होता है? यही यहाँ से मेन सवाल आएगा। ठीक है, माइसीलियम कैसा होगा? इसका माइसीलियम होगा इसका ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। कैसा होगा? ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसको ना आप अंडरलाइन कर लो। द सेक्सुअल स्पोर्स आर कोनिडिया प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली। अब यहाँ पे कोनिडिया के जो है सेक्सुअल स्पोर जो कोनिडिया है कैसे बन रहे हैं? एक्सोजेनसली बन रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। वहां पे कैसे बन रहे थे? फाइकोमाइसेटिस में वहां पे एंडोजेनसली प्रोड्यूस हो रहे थे। द स्पेशल माइसीलियम कॉल्ड कोनिडियोपोर्स। जो इसके माइसीलियम है उनको कोनिडियोपोर्स के नाम से जाना जाएगा। कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसीलियम। जब कोनिडिया जमेंगे, जर्मिनेट करेंगे तो वो माइसीलियम बनाएंगे। सेक्सुअल स्पोर्स जो बनेंगे वो एस्कोस्पोर्स हैं, विच आर प्रोड्यूस एंडोजेनसली। ये कहाँ बनते हैं? एंडोजेनसली बनते हैं। सैक लाइक एस्की सिंगुलर एस्कस। दीज एस्की आर इन डिफरेंट फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एस्कोकार्प। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा एस्परजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। ये क्या है? एग्जाम्पल है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिव बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वेल। ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं। Many member like morels and truffles are edible and considered delicacies। ये हमारे क्वेश्चन आज आया है मोरल्स एंड ट्रफल्स वाला अससन रीजन में, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दो तीन चीजें मैंने बता दी, इसके अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है वो आपको याद करना है, बाकी पे ध्यान नहीं देना है। अब पढ़ेंगे हम बेसिडोमाइसिटीज के बारे में। बेसिडोमाइसिटीज कॉमनली नोन फॉर्म एज बेसिडोमाइसिटीज और मशरूम। इनको हम मशरूम के नाम से जानते हैं। ब्रैकेट फंगई और पफ बॉल्स। ठीक है, ये तीनों नाम याद रखना है, पफ बॉल्स, मशरूम एंड ब्रैकेट फंगई।
दे ग्रो इन सॉइल एंड लॉक्स एंड ट्री स्टम्प, ये यहाँ पे उग जाता है सॉइल में, लॉक्स पे या फिर ट्री स्टम्प जो होते हैं। इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज पैरासाइट, ये लिविंग प्लांट बॉडीज के अंदर भी या ऊपर भी रहता है पैरासाइट के तौर पर। रस्ट एंड स्मट फॉर्म करता है, ठीक है। माइसिलियम इज ब्रांच, इसका माइसिलियम भी ब्रांच होता है और कैसा होता है, सेप्टेट होता है। असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, असेक्सुअल स्पोर्स इसके अंदर नहीं मिलते हैं, बहुत बड़ी गहरी बात है, तो आपको याद रखना है। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज कॉमन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करता है किससे, फ्रेगमेंटेशन से। द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन इसके एब्सेंट होते हैं। बट प्लाज्मोगेमी इज बॉट अबाउट फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स इज डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप, द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेट गिव राइज टू बेसिडम। ये यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है। कैरियोगेमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बेसिडम प्रोड्यूसिंग 4 बेसिडोपोर्स, द बेसिडोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस, ये याद रखना है, ठीक है। इसके जो बेसिडोस्पोर्स बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, कहाँ पर, बेसिडम में। द बेसिडिया आर अरेंज्ड फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडोकार्प, जब वो अरेंज होता है फ्रूटिंग बॉडीज में तो उसको बेसिडोकार्प बोलेंगे। इसके कॉमन मेंबर हैं अगारिकस है, ऑस्ट्रिलोगोस्मट है और पक्सिनिया रस्ट फंगस है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे लास्ट इसका ड्यूट्रोमाइसिटीज, इसको किसके नाम से जानते हैं, फंगई इनपरफेक्टी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ से कि कौन सा जो है इनपरफेक्टी फंगई के नाम से जाना जाता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। When the sexual forms of these fungi were discovered, they moved into right into classes they rightly belong to, यानी कि जब इनका सेक्सुअल फॉर्म पता चल जाएगा उस टाइम पे इसको उसकी सही क्लास में भेज देंगे, ठीक है। इसीलिए इसको फंगई इनपरफेक्टी के नाम से जानते हैं। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट द असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम एंड द सेक्सुअल स्टेज एंड अदर another the placed under another class. Later when the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out of ड्यूट्रोमाइसिटीज, यानी कि जब इनका सब कुछ करेक्टली आइडेंटिफाई हो जाएगा, इसके सेक्सुअल फेज और इसके स्पोर्ट्स वगैरह, तो इसको जो है इसकी सही क्लास में भेज दिया जाएगा, यानी ऊपर जो 3 क्लास है उसमें। वन परफेक्ट asexual stage member of Deuteromycetes was discovered. They often move into Ascomycetes and Basidomycetes. The Deuteromycetes reproduce only by sexual spore known as conidia. जो Deuteromycetes है वो सेक्सुअल स्पोर से जो है क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है, इसको हम कोनिडिया के नाम से जानते हैं। द माइसिलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच, इसका माइसिलियम कैसा होता है, सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है। Some members are saprophytes or parasite while large number of them are decomposer, later help in mineral cycling. तो इसके जो मेंबर्स हैं वो किसमें हेल्प करते हैं, हेल्प इन मिनरल साइकिलिंग, तो ये यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सम एग्जाम्पल आर अल्टरनेरिया, कोलेक्ट्राइकम और ट्राइकोडर्मा, ये इसका एग्जाम्पल है, ये भी याद करना है, ठीक है। अब चलते हैं वायरस, प्रायोन्स एंड लाइकेंस पर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में ये चैप्टर हमारा निपट जाएगा। इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ विटाकर देयर इज नो मेंशन ऑफ लाइकेन एंड सम एसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक वायरस, वायरोइड्स एंड प्रायोन्स। यानी विटाकर ने जो क्लासिफिकेशन दिया था उसके अंदर उन्होंने किसी भी तरीके का इनको रखने का जो है सिस्टम नहीं बनाया था। तो अब हम देखेंगे, इनको अभी तक किसी में अभी नहीं रखा है। All of us who suffered, यहाँ पे क्या लिखा था, चलो कुछ भी होगा छोड़ो, अब कॉमन कोल्ड फ्लू, हाँ इल डिसीजेस हैं जो कि कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, ये किससे होती हैं, ये सब वायरसेस से होती हैं, ठीक है। विद अवर कंडीशन वायरस डिड नॉट फाइंड अ प्लेस क्लासिफिकेशन सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग। उनको क्यों प्लेस नहीं मिला, क्योंकि वो ट्रूली लिविंग नहीं है। If we understand living as those organism that have cell structure, आपको पता है कि जो ऑर्गेनिज्म जो है लाइव करते हैं उनका सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है। द वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वायरस कैसे हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं। that are characterized by having a inert crystalline structure outside द लिविंग सेल, यानी जब वो आउटसाइड द लिविंग सेल रहते हैं तो उनका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर,
यानी कि इनर्ट रहता है, यानी किसी को कोई मतलब नहीं है, नॉन लिविंग जैसा बर्ताव करता है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, ये है टीएमबी टोबैको मोज़ेक वायरस, और यहाँ पे है ये बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये बैक्टीरियोफेज है, इसका ये हेड है, ये इसका कॉलर है, ये इसका सीथ है, ये इसकी टेल्स हैं। ठीक है, मतलब पैर है, लेग्स हैं। यहाँ पे ये कैप्सिड, प्रोटीन कैप्सिड होता है, और ये आरएनए होता है। ठीक है, तो ये अभी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, टीएमबी और बैक्टीरियोफेज के बारे में। Once they infect a cell, take over the machinery of host cell to replicate themselves। यानी कि जब ये किसी भी सेल को, यानी कि लाइव सेल को जो अफेक्ट करेगा, उसके बाद में उसकी जो मशीनरी का खुद उपयोग करने लगेगा और उसको जो है मार देगा। किसको? होस्ट को, जिसके अंदर ये जिसको इन्फेक्ट करेगा उसको किल कर देगा। वुड यू कॉल वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग? क्या आप वायरस को क्या कह सकते हो, लिविंग है कि नॉन लिविंग है? वायरस का मतलब होता है, वायरस मीन्स वेनम या पॉइजनस फ्लूइड। Dimitri Ivanovsky recognized certain microbes are as casual organism of the mosaic disease tobacco. These were found to be smaller than bacteria। ये कैसे होते हैं? बैक्टीरिया से छोटे छोटे होते हैं, बैक्टीरिया से छोटे होते हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर को भी पार कर जाते हैं। दे पास थ्रू बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। अब यहाँ से एक नई लाइन है, तो MW Bierink 1898 demonstrated the extract of infected plant of tobacco could cause infection in healthy plant। तो वहाँ उन्होंने एक्सट्रैक्ट निकाला था, जिससे जो इन्फेक्शन जो उस प्लांट को हो चुका था, फिर उन्होंने उसको जो है न्यू प्लांट को, अच्छे प्लांट को जो है वहाँ पे एक्सपोज दिया, और वहाँ पे वो भी क्या हो गया, पैथोजेनिक हो गया। तो उन्होंने उस फ्लूइड का जो है नाम क्या दिया? क्वांटाजियम वाइबम फ्लूइडम। तो ये किसने दिया था? ये MW बीजरिंक ने दिया था। कब दिया था? 1898 में। ठीक है, इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड को क्या करने वाला? इन्फेक्ट करने वाला। MW स्टैनले 1935 showed virus could be crystallized and crystals consist in a largely of proteins। उन्होंने क्या किया? वायरस को क्रिस्टलाइज किया, और उन्होंने कहा कि जो क्रिस्टल्स हैं इसमें क्या है? लार्जली प्रोटीन है। ये कारनामा उन्होंने कब किया? 1935 में किया, MWM स्टैनले ने। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। यानी कि जब वो बाहर रहते हैं तो वो क्या रहते हैं? वो इनर्ट रहते हैं। वायरस ओब्लिगेट पैरासाइट। वायरस कैसे हैं? ओब्लिगेट पैरासाइट हैं। इन एडिशन ऑफ प्रोटीन, वायरस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल। वायरस के अंदर भी जेनेटिक मटेरियल होता है। डेट कुड भी आइदर आरएनए और डीएनए। यानी कि आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए। किसी भी वायरस के अंदर आरएनए और डीएनए एक साथ नहीं हो सकता है। ए वायरस इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्टियस। एक वायरस क्या होता है? न्यूक्लियो प्रोटीन होता है और उसका जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्टियस होता है। इन जनरल वायरस डेट इन्फेक्ट प्लांट हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए एंड वायरसेस डेट इन्फेक्ट एनिमल। जो प्लांट को जो है क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं, उनका आरएनए कैसा रहता है? सिंगल स्टैंडर्ड रहता है। जो एनिमल को इफेक्ट करते हैं उनका जो है डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है। तो ये आपको याद रखना है। बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? जनरली बैक्टीरियोफेज यानी ऐसे वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। आर यूजुअली डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस। वो कौन से वायरस होते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस होते हैं। द प्रोटीन कोट कॉल्ड कैप्सिड। जो प्रोटीन जो कैप है, प्रोटीन कोट है, वो कैप्सिड होती है। किससे मिलकर बनी होती है? कैप्सोमर से मिलकर बनी होती है। प्रोटेक्ट द न्यूक्लिक एसिड, जो कि न्यूक्लिक एसिड का बचाव करती है। दीज कैप्सोमर आर अरेंज इनटू हेलाइकल और पॉलीहेड्रल जेनेटिक फॉर्म, जियोमेट्रिक फॉर्म। तो ये अरेंज होते हैं हेलाइकल फॉर्म में। वायरसेस कॉज डिसीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा। ये सब डिसीज जो है कॉज कर सकते हैं। एड्स इन ह्यूमन आल्सो कॉज्ड बाय वायरस। जो एड्स है वो भी वायरस के द्वारा ही कॉज किया जाता है। इन प्लांट्स द वायरोइड्स
In 1971, Theo Denner discovered a new infectious agent that was smaller than virus and caused potato spindle tuber disease (SPTD). PSTD। तो ये है PSTD किसने बताया था? ये टीओ डेनर ने बताया था। उन्होंने नया जो है एक इन्फेक्टियस एजेंट को ढूंढा 1971 में, उसका नाम दिया उन्होंने वायरॉइड्स। ठीक है। इट वॉज फाउंड टू बी फ्री आरएनए। ये क्या होता है? फ्री आरएनए होता है। लैक ऑफ प्रोटीन कॉट होता है, और इसका नाम दिया उन्होंने वायरॉइड। द आरएनए ऑफ वायरॉइड ए लो मोलिकुलर वेट। यहाँ से कई बार, एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपको याद रखना है कि वायरस का लो मोलिकुलर वेट होता है। किसने खोजा? टीओ डीनर ने खोजा। कब खोजा? 1971 में खोजा। इससे डिसीज कौन सी होती है प्लांट के अंदर? पोटैटो के अंदर पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज होती है। लैक ऑफ प्रोटीन कॉट होता है, प्रोटीन कॉट नहीं होता है। बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद में आते हैं प्रायोन्स में। इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्टियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड टू एजेंट कंसिस्टिंग एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन। अब नॉर्मली, यही एक सेंटेंस है जिसको आपको याद रखना है। अब नॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन प्रायोन्स। द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरस। ये वायरस के बराबर होता है। वायरस छोटे होते हैं और ये प्रायोन्स जो होते हैं ये बराबर के होते हैं। दी एजेंट वर कॉल्ड प्रायोन्स। द मोस्ट नोटेबल डिसीज इन प्रायोन्स बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी। ये जो है ये एक डिसीज है जो कि प्रायोन्स के द्वारा की जाती है, और इसको किस नाम से जानते हैं? मैड काउ डिसीज के नाम से जानते हैं। बोविन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी ये मैड काउ डिसीज है। ये कैटल्स के अंदर जो है होती है। एंड एनालॉगस वेरिएंट्स या सर जैकोब डिसीज सीजेडी ह्यूमंस। जो एनालॉगस डिसीज है इसकी सेम वो ह्यूमंस के अंदर होती है, सीजेडी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन अलगे एंड फंगई। लाइकेंस किसके किसके बीच का एसोसिएशन है? अलगे एंड फंगई। अलगल कंपोनेंट नोन एज फाइकोबियंट एंड फंगल कंपोनेंट माइकोबियंट। ऑटोट्रोपिक एंड हेटेरोट्रोपिक रिस्पेक्टिवली। अलगे प्रिपेयर फूड, फंगई प्रोवाइड शेल्टर, absorb mineral nutrient water for its partner. So close their association once or lichen nature one would never imagine that they had two different organisms with them. Lichens are very good pollution indicator. They do not grow in polluted areas. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखेंगे। लाइकेंस कहाँ ग्रो नहीं करते हैं? पॉल्यूटेड एरिया में ग्रो नहीं करते हैं। और सबसे मेन चीज, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ, इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो ये हो सकता है क्वेश्चन इस बार भी बन जाए, तो आपको याद रखना है। ये हमारा चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर, तैयारी करेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो भाई, वीडियो को लाइक जरूर कर देना।